निश्चय के आगे यात्रियों के सामान का बोझ भी हल्का लगने लगा। निरंकार जानता था कि इसने एक दिन लोगों के मन पर पड़ रहे हर तरह के नकारात्मक बोझ को हटा देना है। अवतार सिंह जी के मन में बचपन से ही जो आध्यात्मिक पौधा अंकुरित हुआ था, अब पनपने लगा। मीठी बोली, नम्र स्वभाव और ईमानदारी जैसे गुण सहज में ही सबका मन मोह लेते। अक्सर यात्री उनसे खुश होकर 4 आने की जगह 1 रुपया उनको थमा देते, लेकिन बड़ी ही नम्रता से अवतार सिंह जी बाकी पैसे वापस कर कहते, मेरी मजदूरी सिर्फ 4 आने ही बनती है, मैं ज्यादा पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। वक्त ने करवट ली। लगभग 1 साल हो गया था अवतार सिंह जी को कुली का काम करते हुए। एक दिन एक यात्री लाला सावनमल जब गाड़ी से उतरे तो सामान के लिए कुली ढूंढने लगे। तभी उनकी निगाह अवतार सिंह जी पर पड़ी। अवतार सिंह जी के चेहरे पर बड़ी ही सुंदर सी मुस्कान थी। इससे पहले कि लाला जी कुछ बोलते, अवतार सिंह जी भागकर लाला जी के पास गए और उनका सारा सामान सर पर उठा लिया, कुछ कंधों पर लटका लिया। सामान ज्यादा था, इसलिए लाला जी ने कुछ सामान लेने की कोशिश की, पर अवतार सिंह जी ने उनको सामान उठाने नहीं दिया और सारा सामान तांगे तक ले गए और उस पर रख दिया। लाला जी ने फिर अवतार सिंह जी के चेहरे की तरफ देखा, तब भी वही मुस्कान अवतार सिंह जी के चेहरे पर थी। लाला जी की पारखी नजरें पहचान गई कि ये मेहनती, लायक और ईमानदार है। तभी लाला जी ने कहा, बेटा आप आज शाम को मेरी दुकान पर आकर मुझसे मिलो। अवतार सिंह जी रोजमर्रा की तरह शाम को परमात्मा का यशोगान कर लाला सावनमल की दुकान पर पहुंचे। लाला जी की बेकरी की दुकान थी। उन्होंने अवतार सिंह जी को दुकान पर काम करने और काम सीखने की पेशकश की। अवतार सिंह जी ने तुरंत हामी भर दी और उस दिन से अवतार सिंह जी ने लाला जी को अपना उस्ताद मान लिया और बेकरी का काम सीखने लगे। मेहनत और लगन के कारण लाला जी अवतार सिंह जी पर बहुत खुश थे। कई बार लाला जी अवतार सिंह जी की ईमानदारी परखने के लिए कुछ रुपए पैसे यहाँ वहाँ रख देते और अवतार सिंह जी उनकी कसौटी पर खरे उतरते। अवतार सिंह जी जहाँ बेकरी का काम करते, वहीं लाला जी और उनकी धर्मपत्नी की सेवा अपने माँ और बाप समझकर करते। कहते हैं, मेहनत और ईमानदारी के पीछे चलती है तरक्की। लाला सावनमल जी ने अपनी बेकरी में अवतार सिंह जी को हिस्सेदार बना लिया। अक्सर देखा गया है कि तरक्की के साथ अहंकार भी आ जाता है, पर अवतार सिंह जी पर निरंकार की कृपा बनी रही। अब भी उनका स्वभाव सबके साथ नम्रता वाला ही रहा। अपने साथी सहयोगियों को वही प्रेम और आदर सत्कार देते रहे। अवतार सिंह जी अपनी माँ नारायणी देवी जी से मिलने गांव जाते और हर तरह से उनकी सेवा करते और गांव के जरूरतमंद लोगों की भी सेवा करते। फिर एक दिन अवतार सिंह जी अपनी माँ नारायणी देवी को अपने साथ शहर ले आए और जी भर कर सेवा की। जब नारायणी देवी जी वापस गांव पहुंचे तो बीमार पड़ गए और 2-4 दिन में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। अवतार सिंह जी गांव पहुंचे और पूरी मर्यादा से अपने कर्तव्यों को निभाया। वक्त की सहज चाल से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो कब करवट लेगा। अवतार सिंह जी के जीवन का एक और अहम पड़ाव आया। लाला जी की धर्मपत्नी ने अवतार सिंह जी की शादी बुधवंती जी से करवा दी। बुधवंती जी बहुत ही सरल और सुशील स्वभाव की थी। समय की पोटली में से खुशियां झरने लगी। शादी के लगभग 3 साल तक लाला जी की सेवा करने के बाद अवतार सिंह जी ने लाला जी का आशीर्वाद लेकर अपनी बेकरी की शुरुआत की, कोयटा के एक नगर लोरालाई में। कुछ ही दिनों में सिंध और लंडी कोटल में भी बेकरी का काम शुरू कर दिया। काम जोर शोर से चलने लगा और फिर पेशावर शहर में अवतार सिंह जी ने बड़े पैमाने पर बेकरी का काम शुरू किया। मेहनत रंग लाने लगी, कारोबार में इजाफा होने लगा। अवतार सिंह जी की ईमानदारी, सादगी और सरल स्वभाव के कारण पूरे शहर में इज्जत बढ़ने लगी और मन में परमात्मा के प्रति आस्था भी गहरी होती गई। एक दिन अवतार सिंह जी रोज की तरह अपनी दुकान पर रब्बी ग्रंथों का पाठ कर रहे थे।
दूध बेचने वाला एक इंसान धन्ना सिंह वहां आया और अवतार सिंह जी को टोक कर कहने लगा, अवतार सिंह जी, जिस श्रद्धा और लगन से आप ग्रंथों का पाठ करते हो, क्या उसी श्रद्धा और लगन से